इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड में लमसम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें इसका तरीका देखने वाले हैं। लमसम और वन टाइम दोनों का मतलब एक ही होता है कि एक बार में ही पूरे पैसे किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड दोनों में क्या डिफरेंस है, इंडेक्स फंड कितने प्रकार के होते हैं, इंडियन मार्केट के इंडेक्स फंड और यूएस मार्केट के इंडेक्स फंड में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, इन सभी के बारे में जानने के लिए आप हमारी इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस लगभग 30 मिनट की वीडियो में हमने पूरे इंडेक्स फंड को डिटेल में कवर किया है, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड में लमसम यानी कि वन टाइम में पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें इसका A to Z प्रोसेस देखने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें इसका A to Z प्रोसेस देखेंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, इनफैक्ट अब तो आप ETFs और स्टॉक्स को भी दो तरीके से बाय कर सकते हैं। पहला लमसम जिसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, और दूसरा SIP जिसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहा जाता है। लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप एक बार में ही पूरे पैसे किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि SIP में आप हर महीने एक फिक्स डेट को एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETFs या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। SIP एकदम लोन की किस्त की तरह होती है, जो हर महीने एक फिक्स डेट को फिक्स्ड अमाउंट के साथ आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट होती रहती है। पर लोन की EMI आपके अगेंस्ट में कट होती है, जबकि SIP की EMI आपके फेवर में कट होगी। तो सबसे पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट वाली ऐप को ओपन करेंगे, जैसे कि ग्रो, अपस्टॉक, जेरोदा और एंजल वन। जैसे कि चलिए हम अपस्टॉक की ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप इधर नीचे डिस्कवर पर क्लिक करेंगे, इधर आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आप म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इधर से ही आप किसी भी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप इधर सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे और इधर टाइप करेंगे इंडेक्स फंड। ये टाइप करते ही आपके सामने कई सारे इंडेक्स फंड आ जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि इंडिया में इंडेक्स फंड सिर्फ दो ही हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज कहलाती हैं सेंसेक्स, और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज कहलाती हैं निफ्टी। तो ये सभी कंपनीज हैं जो आपको सेंसेक्स और निफ्टी में पैसे इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी दे रही है, जिसके बदले में ये आपसे एक छोटा सा चार्ज लेंगी, जो होगा 0.06% से लेकर 0.20% तक। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, तो मैंने आपको एक साथ ही बता दिया है कि आपको मिनिमम कितना चार्ज देना होगा और मैक्सिमम आपको कितना चार्ज देना पड़ सकता है। तो अब इतनी सारी कंपनीज में से हम किसके थ्रू अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें इसकी बात करें, तो मैं आपको 4 कंपनीज के नाम बता देता हूं, जिनमें से आप किसी एक के साथ जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी इंडेक्स फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। पर उन कंपनीज के नाम बताने से पहले मैं आपको फैक्टर्स बता देता हूं कि किस बेसिस पर मैंने इतनी सारी कंपनीज में से ये टॉप 4 कंपनीज को चूज किया है। तो पहला फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो, दूसरा है AUM, तीसरा ट्रैकिंग रिकॉर्ड और चौथा है एग्जिट लोड चार्ज। एक्सपेंस रेशियो मतलब होता है कि किसी भी फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर असाइन किया जाता है, जो फंड को मैनेज करने का एक छोटा सा चार्ज लेता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो इंडेक्स फंड में जनरली सभी कंपनीज के एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, उन्हें सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स को कॉपी करना होता है। दूसरा है AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM का मतलब होता है कि वह कंपनी कितने एसेट को मैनेज कर रही है, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपनी में कितने लोगों का पैसा इन्वेस्ट है। तीसरा ट्रैकिंग रिकॉर्ड, मतलब कि वह कंपनी कितनी पुरानी है। जितनी पुरानी वह कंपनी होगी उतना ही हम उस फंड के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज में देख सकते हैं कि उसने पिछले कई सालों में कितना % का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। जनरली इंडेक्स फंड 12 से 15% का रिटर्न दे देती है, पर यह रिटर्न फिक्स नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आपको कम या ज्यादा % का रिटर्न भी मिल सकता है। 12 से 15% का रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं। एंड चौथा है एग्जिट लोड चार्ज, यानी कि आप जब भी अपने पैसे को उस फंड में से विड्रॉ करें तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पर हमारी फोर्थ कंपनी है जो कि इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है, वह नाविका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.06% है। इस फंड का ट्रैकिंग रिकॉर्ड अभी नहीं है, क्योंकि यह फंड अभी 2021 में लॉन्च हुआ है। इस फंड का AUM 861 करोड़ रुपीज है, और इस फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि आप जब चाहे तब अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.17% है। यह फंड 2013 में लॉन्च हुआ था,
तो इस फंड का ट्रैकिंग रिकॉर्ड है, इस फंड ने अभी तक 12.76% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है और इस फंड में भी कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। तीसरा फंड है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.2% है। ये फंड भी 2013 में लॉन्च हुआ था और इस फंड ने भी 12.86% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इस फंड का AUM 9,395 करोड़ रुपीस है और इस फंड में भी कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एंड हमारा फर्स्ट फंड है UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.2%। ये फंड भी 2013 में लॉन्च हुआ था और इस फंड ने 12.68% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इस फंड का AUM 11,586 करोड़ का है, जो कि सबसे ज्यादा है। एंड इस फंड में भी कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे तब अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इन चारों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। जैसे अगर आपका बजट 100 रुपए से कम है तो आप नावी के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 रुपीज है। अगर आपका बजट 100 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में तो आप ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपीज है। अगर आपका बजट 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए के बीच में तो आप HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान के साथ जा सकते हैं। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 रुपीज है। और अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो इस केस में आप UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 रुपीज है। तो जैसे चलिए हम ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड वाले को चूज कर लेते हैं। चूज करते ही आप उस इंडेक्स फंड के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इधर आपको उस फंड के बारे में कई सारी चीजें शो होंगी। जैसे इधर आपको उस फंड का नाम शो होगा, इधर आपको उस फंड का प्लान शो होगा, इधर आपको शो होगा कि वह फंड 503 इंडेक्स फंड में से कौन सा है, जैसे कि यह फंड टॉप रेटेड फंड में से एक है। इधर आपको इस फंड का ट्रैकिंग एरर्स होगा, जो कि लो ही होना चाहिए। इधर आपको इस फंड का साइज होगा, जो कि हाई ही होना चाहिए। और इधर आपको इस फंड का एक्सपेंस रेशियो होगा, जो कि है 0.17%। उसके बाद इधर आपको इस फंड का CAGR होगा। CAGR मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इधर आपको बताया जाएगा कि अगर आप 1,000 रुपए 5 साल के लिए FD में और इस फंड में इन्वेस्ट करते तो आपको 5 साल बाद आपके पैसे पर कितना % का रिटर्न मिलता है। तो इसकी कैलकुलेशन आप इधर से देख सकते हैं और यही सेम कैलकुलेशन इधर आपको ग्राफ के फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगी। इधर से आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और ऑल टाइम तक का कंपैरिजन देख सकते हैं। उसके बाद इधर आपको फंड इन्फो होगा कि ये फंड कब लॉन्च हुआ था और ये फंड कितना पुराना है, इस फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड है कि नहीं, इस फंड का NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू कितना है, इस फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, ये फंड किस बेंचमार्क को फॉलो करता है और इस फंड का प्लान कौन सा है। फिर इसके नीचे आपको SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन होगा कि अगर आप इस फंड में SIP करते हैं तो आपको कितना % का रिटर्न मिलेगा और अगर आप इस फंड में वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो इस केस में आपको कितना % का रिटर्न मिलेगा। उसके बाद इधर आपको टैक्स इन्फो और एग्जिट लोड चार्ज वगैरह होगा। जैसे कि इस फंड में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, आप जब चाहे तब अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। एंड टैक्स की बात करें तो अगर अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो इस केस में आपको 15% का टैक्स देना होगा और अगर आप 1 साल होल्ड करके फिर अपने पैसे को कभी भी विड्रॉ करते हैं तो इस केस में आपको सिर्फ 10% का टैक्स देना होगा। एंड लास्ट डिटेल एनालाइज में आप देख सकते हैं कि आपके पैसे किस स्टॉक्स और किस सेक्टर के स्टॉक्स पर कितना % इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड इधर से आप फंड मैनेजर के बारे में भी देख सकते हैं कि आपके फंड को कौन सा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है और उस फंड मैनेजर को कितने सालों का एक्सपीरियंस है। तो फंड के बारे में इतनी सारी चीजें रीड करने के बाद नीचे की साइड आपको 3 ऑप्शन होंगे। तो इधर से आप देख सकते हैं कि आपका वह पर्टिकुलर फंड कितना पॉपुलर है। जैसे कि इस फंड में 50% लोग SIP कर रहे हैं, 50% लोग वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये फंड AUM रैंकिंग पर 4थे नंबर पर। उसके बाद इधर से आप चूज कर लेंगे कि आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या SIP करना चाहते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट का ही प्रोसेस देखने वाले हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप जितने भी रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वह चूज करेंगे। कस्टम अमाउंट डालने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इधर आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो चलिए एग्जांपल के लिए हम 1000 रुपीज एंटर कर लेते हैं। करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको बताया जाएगा कि आपके पैसे तो अभी इन्वेस्ट हो जाएंगे पर आपको आपकी यूनिट्स आपके पोर्टफोलियो में 2 से 3 वर्किंग डेज में ही शो होंगी। और इस पर क्लिक कर आप टैक्सेस और चार्जेस के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे इंडेक्स फंड खरीदते समय आपको सभी पर स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देखने को मिल जाएगी जो कि होगी 0.005%।
जो कि 1000 रुपीज पर बनेगी 0.01 रुपीज। तो देखने के बाद आप नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। इधर आपको आपका लिंक बैंक अकाउंट से होगा। तो जब अपने KYC कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। उसी बैंक अकाउंट के थ्रू आप फंड्स को ऐड कर सकते हैं एंड जो भी फंड आप विड्रॉ करेंगे वह भी आप सिर्फ उसी बैंक में ही ले सकते हैं। फिर नीचे की साइड आपको पेमेंट मेथड्स होंगे, तो आप UPI या नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लें। दोनों में ही आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने होंगे। तो चलिए हम UPI को ही चूज कर अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा और आपके पैसे इंडेक्स फंड में सक्सेसफुली इन्वेस्ट हो जाएंगे। फिर अपने ऑर्डर का स्टेटस देखने के लिए आप इधर पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। इधर पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। फिर इधर आपको 3 ऑप्शंस होंगे, इन्वेस्टमेंट्स, SIPs और ऑर्डर्स का। तो इधर आप ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे। तो ऑर्डर्स के सेक्शन में इधर आपको आपके सभी बाय किए गए म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड शो होंगे। जैसे अभी हमने करंट में ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को बाय किया है, तो इस ऑर्डर का स्टेटस देखने के लिए आप इसी पर क्लिक करेंगे। तो इधर आपको शो होगा कि आपका ऑर्डर तो प्लेस हो गया है और अभी आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में है। तो इसे कंप्लीट होने में मिनिमम 10 to 15 मिनट्स और मैक्सिमम 24 आवर्स का समय लग सकता है। इतने समय का वेट करने के बाद आप अगेन इस पेज पर आकर देखेंगे तो इधर आपको शो होगा पेमेंट प्रोसीड एंड पेमेंट प्रोसीड हो जाने के बाद आपको आपके यूनिट्स मिल जाएंगे, पर वह भी आपको शो नहीं होंगे। इसके लिए आपको 48 से 72 घंटों का वेट करना होगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं। 2 से 3 दिनों का वेट करने के बाद आप अगेन ऑर्डर के सेक्शन पर जाकर देखेंगे तो आपको भी कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस शो होगा कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और ये आपका फोलियो नंबर है। फिर अपने इंडेक्स फंड के यूनिट को देखने के लिए आप म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पर आकर इधर पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। तो इधर आपको आपका इंडेक्स फंड शो होगा। इधर आपको आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यूज होगी। इधर आपको आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट शो होगा और इधर आपको आपका टोटल रिटर्न शो होगा। फिर इधर आपको आपके फंड्स का हाईलाइट्स होंगे कि अभी करंट में आपका फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड नीचे की साइड योर पोर्टफोलियो के सेक्शन में आपको 3 ऑप्शन होंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में आपको आपके सभी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड जो भी आप बाय करेंगे वैसे होंगे। SIPs के सेक्शन में आप जिस भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में SIPs करेंगे वैसे होंगे। एंड ऑर्डर्स के सेक्शन में आपको आपके सभी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के ऑर्डर्स होंगे। तो इस तरह आप इंडिया के इंडेक्स फंड को बाय कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इंडिया के इंडेक्स फंड को कैसे सेल करें और कैसे अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट पर लें। तो इंडेक्स फंड को सेल करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आप इसी इंडेक्स फंड के और यूनिट्स को बाय करना चाहते हैं, यानी कि आप और पैसे इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इधर आप बाय मोर पर क्लिक करेंगे। एंड फिर जितने भी रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वे आप अपने अकॉर्डिंग एंड तक अगर अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट होते ही 2 से 3 दिनों के बाद आपके और भी रुपए इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। और अगर आप इस इंडेक्स फंड को बेचना चाहते हैं तो इसके लिए इधर आप सेल पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप कंटिन्यू टू सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप चूज करेंगे कि आप अमाउंट के थ्रू सेल करना चाहते हैं या फिर यूनिट्स के थ्रू सेल करना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पास टोटल कितनी यूनिट्स है और उसकी क्या वैल्यू है, तो इसके लिए इधर आप ऑल होल्डिंग्स पर क्लिक करेंगे। तो इधर आपको आपकी टोटल यूनिट्स और उनकी टोटल क्या वैल्यू है वह शो होगी। जैसे कि हमारे पास लगभग 5 यूनिट्स हैं और उसकी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू 990 रुपीज है। फिर यूनिट्स और अमाउंट पता करने के बाद अगर आप पूरे यूनिट्स को सेल करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिट्स या अमाउंट को सेल करना चाहते हैं तो इस केस में आप इस पर क्लिक करेंगे और उस पर्टिकुलर यूनिट्स या अमाउंट को आप एंटर कर लेंगे। जैसे कि हम पूरे यूनिट्स को सेल करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको शो होगा कि सेल करते समय आपको कौन सा चार्ज देना होगा। तो फंड्स को सेल करते समय आपको STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। तो देखने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको आपके ऑर्डर की समरी शो होगी कि आप कितने यूनिट्स को सेल कर रहे हैं, कितने रुपए आपके बैंक अकाउंट पर रिसीव होंगे, किस बेसिस पर यह अमाउंट कैलकुलेट हुआ है वह आपको इधर शो होगा। जैसे कि यह अमाउंट करंट NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। एंड इधर आपको शो होगा कि किस डेट से पहले यह अमाउंट आपके बैंक अकाउंट पर रिसीव हो जाएगी। तो पैसे को आपके अकाउंट पर रिसीव होने में 6 से 7 दिनों का समय लग जाता है। तो इतने समय का वेट आपको करना होगा। तो अपने ऑर्डर की समरी देखने के बाद आप नीचे कंफर्म सेल पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप ऑथराइज टू CDSL पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप CDSL के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इधर आपको अपना टीपिन एंटर करना होगा। टीपिन मतलब होता है ट्रांजेक्शन पिन, जो कि एक 6 डिजिट का यूनिक पिन होता है जिसे आपको जनरेट करना होता है। तो अगर आपके पास टीपिन ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि टीपिन को कैसे जनरेट करते हैं तो इसके लिए आप हमारी इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये टीपिन काफी इंपॉर्टेंट है। बिना टीपिन के आप स्टॉक्स, ETF, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड किसी को भी सेल नहीं कर सकते। तो अगर आप पर टीपिन है तो इधर आप कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक करेंगे।
फिर इधर अपना टी पिन एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपका इंडेक्स फंड सक्सेसफुली सेल हो जाएगा। एंड आपके जो भी पैसे बनेंगे वे आपके अपस्टॉक सेलिंग बैंक अकाउंट पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस तरह आप इंडिया के इंडेक्स फंड को बाय एंड सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन इंडेक्स फंड में एसआईपी कैसे करें इसका प्रोसेस भी देखने वाले हैं, और उसकी अगली वीडियो में हम यूएस मार्केट के इंडेक्स फंड को कैसे बाय और सेल करें और कैसे उसमें एसआईपी करें इसका प्रोसेस भी देखने वाले हैं। जब तक के लिए अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो वे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।